हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर किचन कंस्ट्रक्शन, यानी किचन बनाने का सही तरीका क्या होता है। आज हम लोग अपने वीडियो में पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि जब आप लोग अपना किचन बना रहे होते हैं तो किन किन पॉइंट पर आपको ध्यान देना है जिससे इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है एरिया, कि आपके किचन का एरिया जो है वो आपके जो प्लॉट साइज है उसके हिसाब से आपको रखना है। तो मान लीजिए हमने अपने इस वीडियो में 1000 स्क्वायर फीट का एरिया ले रखा है। अगर हम लोग इसे कन्वर्ट करें मीटर स्क्वायर में तो 100 मीटर स्क्वायर का हम लोगों ने इसमें एरिया लिया हुआ है किचन का। तो इसके अंदर हम लोग जो ब्रेथ यानी चौड़ाई देंगे वो 1.5 मीटर, यानी इसे अगर हम लोग फीट में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेट 5 फीट आपका आएगा। तो जो हमें चौड़ाई देनी है अपने किचन की वो 5 फीट देनी है। उसके बाद जो हमारी लंबाई देनी है ये हमें 3 मीटर देनी है। अगर हम इसे कन्वर्ट करें फीट में तो अप्रॉक्सीमेट ये भी 10 फीट के बराबर आएगा। तो आपको जो लंबाई और चौड़ाई देनी है वो 5 फीट आपको चौड़ाई देनी है और 10 फीट आपको लंबाई देनी है। अगर मान लीजिए आपका जो प्लॉट साइज है वो कम है, 1000 स्क्वायर फीट से कम है, तो जो मैं बता रहा हूँ जो मिनिमम साइज है आपको चौड़ाई देने की वो 3 फीट आप मिनिमम चौड़ाई दे सकते हैं और जो लंबाई है वो 7 फीट। इससे कम आपको नहीं देना है अगर आपको अच्छे से किचन थोड़ा अच्छा बनाना है तो इससे कम आपको नहीं देना है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है जो पॉइंट नंबर 2 है, उसके अंदर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्लैब, जो हम लोग स्टोर के लिए, जैसे आप लोग फिगर में देख रहे हैं, जो हम लोग स्टोर के लिए स्लैब प्रोवाइड करते हैं उसकी जो हाइट है वो 8 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। 8 फीट से कम इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए 8 फीट से कम आपने रख लिया तो जो रूम है आपका वो तो ज़्यादा कंजेस्टेड दिखाई देगा और प्रॉपर वेंटिलेशन का भी उसमें चांस कम रहेगा, अच्छे से वेंटिलेशन नहीं आ पाएगा क्योंकि आप जो विंडो प्रोवाइड करेंगे उसको अच्छी हाइट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और जो स्टोरेज है अगर थोड़ा नीचे आ जाएगा आपका स्लैब तो आपके सर में भी लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो सर में भी उसमें लग सकता है आपका जो स्लैब है। और भी कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए अगर आपने थोड़ा नीचे प्रोवाइड कर दिया तो जो आपका एरिया रहेगा, जैसे आप कोई बड़ा चीज़ उसमें सेट करना चाहें, आपका प्लेटफॉर्म और जो आपका स्लैब होता है उसके बीच में अगर कोई बड़ी चीज़ मान लीजिए प्योरेट आप लगाना चाहें तो आपको इतनी हाइट प्रोवाइड नहीं हो पाएगी कि आप उसमें अच्छे से प्योरेट आप यूज़ कर पाएँ या कोई भी और चीज़ जो है वो आप अच्छे से उसमें इंस्टॉल कर पाएँ। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो मिनिमम हाइट है आपकी स्लैब की वो 8 फीट से ऊपर ही रहनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे बात करें, जो हमारी प्लेटफॉर्म की हाइट होती है, जैसे आप लोग फिगर में देख रहे हैं, इतनी रखनी है कि जो हमारे घर में जो भी वर्क कर रहा हो, लेडीज़ हो या आप खुद हो, तो जो आपका एल्बो हो वो 8 इंच ऊपर हो, आपका जो प्लेटफॉर्म हो उससे 8 इंच आपका ऊपर हो, जिससे आप अगर आपको आटा गूंदना हो, रोटी बनानी हो, सब्जी बनानी हो, कुछ भी हो, तो आपका एल्बो जो है टकराए ना प्लेटफॉर्म से, जैसा आप लोग फिगर में देख रहे हैं। तो हम लोग इसमें लेके चलते हैं जो हम लोगों को स्टैंडर्ड हाइट देनी होती है प्लेटफॉर्म की वो 2.5 फीट से नीचे नहीं देनी होती है और 3 फीट से ऊपर नहीं देनी होती है, इसके बीच में हमें रखनी होती है, जिससे आपका जो है आप उस पर जो भी वर्क करना चाहें प्लेटफॉर्म पे अच्छे से उस पर वर्क कर सकें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में हमने दिखाया हुआ है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है। अगले पॉइंट की बात करें तो जो हमारा मार्बल यूज़ होता है प्लेटफॉर्म के लिए वो हमेशा ऐसा करना चाहिए कि वो डार्क कलर का हो। अगर हमने लाइट कलर का या वाइट कलर का ले लिया मार्बल तो उसके अंदर अगर मान लीजिए थोड़ा भी कम अच्छे से सफाई अगर आपने उस पर प्लेटफॉर्म पे की है तो वो आपको झलकेगी, दिखेगी कि आपका ये प्लेटफॉर्म है वो गंदा है। और कुछ टाइम बाद अगर आपने उस पर थोड़ा अच्छे से सफाई नहीं की तो उसका कलर भी जो है वो डल होने लगेगा, तब भी आपका कितना भी साफ़ करेंगे आपका जो है प्लेटफॉर्म वो गंदा दिखाई देगा। तो उसके लिए अगर आप इसमें डार्क कलर का यूज़ करें, और इसमें यह भी ध्यान रखें कि आपको केवल मार्बल का यूज़ करना है। अगर आप लोग स्लैब बना रहे हैं तो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो केवल मार्बल का यूज़ करना है, टाइल्स का यूज़ आपको इस पर नहीं करना है और डार्क कलर का करना है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, जो लाइट हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो हमें गैस पॉइंट यानी कुकिंग पॉइंट से दूर रखना है। क्यों रखना है? अगर मान लीजिए आपने कुकिंग पॉइंट के पास आपने कोई लाइट का कनेक्शन दे दिया या बल्ब लगा दिया और किचन में कोई कीड़ा मकोड़े आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, तो वो लाइट से अट्रैक्ट हो गए वो लोग जहाँ आप खाना बना रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं, उसमें गिर सकते हैं, उस बर्तन में गिर सकते हैं। तो आपका जो इसमें जो खाना है उसकी बर्बादी हो सकती है। तो इससे आपको इस पर भी ध्यान देना है। तो बहुत बड़ा छोटा पॉइंट, लेकिन आप पे इस पर ध्यान देना है, नहीं इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो वेंटिलेशन। तो किचन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रॉपर वेंटिलेशन। अगर आपने अपने किचन में अच्छे से वेंटिलेशन दिया है तो जो भी आपका वर्क कर रहा है किचन में वो अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएगा, उसका जी नहीं उबेगा, सफोकेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वेंटिलेशन के लिए आप एक बड़ी सी विंडो दे सकते हैं, खासकर विंडो आपको वहाँ पे देनी है बेसिन के पास जहाँ आप बर्तन धुलते हैं, या किसी साइड में विंडो देनी है आपको
क्योंकि गैस पॉइंट के पास आप विंडो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पे आप चिमनी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसलिए आप एक अच्छी सी विंडो दीजिए, अगर हो सके तो एक से ज़्यादा विंडो दीजिए, 2 विंडो दे सकते हैं आप किचन के एरिया में। तो आपका जो किचन है उसमें लाइटिंग भी अच्छी रहेगी और वेंटिलेशन भी अच्छा रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो चिमनी सेटअप होता है, तो हमें हमेशा गैस पॉइंट से मान के चलिए गेट पॉइंट से 1 फीट से 1.5 फीट के हाइट पे हमको जो चिमनी का सेटअप है वो देना रहता है। उसके बाद अगर हम लोग और बात करें, जो सिंक डेप्थ होती है, जब हम लोग बर्तन धुल रहे होते हैं तो अगर आपकी सिंक की डेप्थ कम होती है तो अमूमन देखा गया है कि जो पर्सन बर्तन धुल रहा होता है वो भी भीगने के चांसेस रहते हैं क्योंकि उस पर छींटे पड़ते हैं। तो आपको ऐसा सिंक लेना है जिसकी डेप्थ ज़्यादा हो, जिससे आप आसानी से उस पर बर्तन या धुलना या कोई भी चीज़ साफ़ करें तो उसके ऊपर आपके ऊपर वो छींटे ना आए। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है स्टोरेज कैपेसिटी। तो आप लोग स्लैब भी प्रोवाइड कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म के नीचे भी कबर्ड बना के आप उसमें अच्छे से स्टोरेज अपना बना सकते हैं। और जो है जो आपने स्लैब दी हुई है उससे उसके अंदर भी आप लोग अच्छे से कबर्ड बना के स्टोरेज कैपेसिटी अपने किचन की बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।